आप सभी का फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल मेसा लेक्चर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किससे बनता है। और आज हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आज हम क्या करेंगे उस पर ध्यान देंगे। चलो हम आप क्या है वक्रता केंद्र है। आखिरी वक्रता केंद्र होता क्या है? हमारा जो गोलीय दर्पण होता है ये जिस गोले से बना होता है, ये हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। यानी हमारा ये गोलीय दर्पण जिस वृत्ताकार या जिस गोल कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपका उत्तल अवतल दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करें फोकस की, तो फोकस दूरी क्या होती है हमारी, एफ क्या होती है। देखो, दर्पण के केंद्र तथा ये आपका क्या है, ध्रुव। दर्पण केंद्र और ध्रुव, पहले जान लेते ध्रुव होता क्या है। ध्रुव क्या होता है, जो आपका वो दर्पण होता है उसका जो क्या होता है, मध्य बिंदु, यानी जो आपका दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का क्या होता है, जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। उसे क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और अब देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो हमारी फोकस दूरी होती है क्या होती है, दर्पण और ध्रुव के मध्य बिंदु जो सेंटर पॉइंट होता है वह क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है ना। आगे और इसमें और आगे हम बात करें तो ये जो ये रेखा ये जा रही है दर्पण में, यानी जो ये रेखा यहाँ से जा रही है और क्या होती है लास्ट में ध्रुव से टकराती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर हम इसको मिटा दें, इसको हम हटा दें तो हमारा कौन सा दर्पण आपको दिखाई देगा, ये हमारा आपको दिखाई देगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। यानी जो रेखा ये जा रही है सेंटर से होते हुए ध्रुव पर मिल रही है, यही क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। अगर हम परिभाषा इनके लिखा जाए तो क्या होता है, देखो पहले देख लो ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का टुकड़ा होता है उसका जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण दर्पण क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या की तो क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अगर हम बात करें फोकस की तो ये क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसमें जो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर हम बात करें दर्पण के द्वारक, दर्पण का द्वारक की हम बात करें तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये जितना भाग खुला हुआ है यही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये जो नियम है आपके अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में यही नियम लगता है। आगे हम बात करेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, आखिर दर्पणों से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब चलते हैं और आगे बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप फिगर में देख सकते हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस तथा वक्रता केंद्र के क्या होता है, बीच में बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा और क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। अगली कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु क्या होता है, बराबर होता है। जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगला है जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु कहां पर रखी होती है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आपका आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। तो ये क्या थे, ये थे हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के सारे नियम।
यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा, तो इस बार भी आ सकता है, तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। और वहां पर आपको जो फिगर जितना बताया गया है, ये सारे फिगर आपको दिमाग को अपने सेट कर लेने हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको पूरा करके आना, पूरा पूरा आपको नंबर लेकर आना है। आपकी अगली जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। क्या आता है? दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। देखो दोस्तों, पहले क्या था, पहले एग्जाम में आपके सिलेबस में दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जो था वो था, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि जो दर्पण का सूत्र है, हालांकि जो दर्पण का सूत्र है वो अब भी है, तो चलो हम उसको समझा देते हैं आपको, आप समझ लीजिए उसको अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पर ये आपका जो है दर्पण में सूत्र का निगमन पहले आपके एग्जाम में आता था, लेकिन अब क्या हुआ है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में निगमन करने के लिए नहीं आता, लेकिन जो फार्मूला है वो तब भी था, वो अब भी है। चलो उस फार्मूले को हम समझते हैं। देखो, जो आपका ये आपकी क्या है, ये आपकी वस्तु है, क्या है? वस्तु है। और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ये कहां पर बन रहा है? ये फोकस दूरी, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या के बीच में बन रहा है। और ये आपका क्या है? फोकस दूरी है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? दर्पण का ध्रुव है। और हमने क्या किया है, यम और यम1 यम2 क्या लिया है? दर्पण दिया है, ठीक है ना। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या करते हैं? यू से शो करते हैं। पहला क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या करते हैं? यू शो करते हैं। और दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या करते हैं? भी शो करते हैं। और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्या करते हैं? यफ से शो करते हैं। क्या करते हैं? उसको यफ से शो करते हैं। यानी जो हमारा दर्पण के जो सूत्र है वो हमारा क्या है? देखो, जो हमारा दर्पण का सूत्र है वो हमारा है 1/f इक्वल क्या है? 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ये क्या है? हमारा दर्पण का सूत्र है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन और बनती हैं, जैसे अगर आपका अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी ये मान है, ठीक है ना, चाहे आपका यप हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, ये सारे मान क्या करते हैं? निगेटिव में रखते हैं। यानी आपको जितने भी हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, इन सबको क्या करना है? आपको माइनस में रखना है। कब रखोगे माइनस में? जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, सवाल लगाओगे, तब क्या करना है? ये चीजें आपको माइनस में रखनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका दर्पण क्या हो? उत्तल हो। दर्पण क्या हो? उत्तल हो। तब क्या होता है? यहां पर इस कंडीशन में केवल आपका u क्या है? माइनस होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? इन सबका मान क्या करते हैं? प्लस में रखते हैं। जब आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको ये चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। तो दर्पण के ध्रुव से, यानी कि तो जो आपका दर्पण में सूत्र का निगमन है, यानी जो सूत्र का जो डेरिवेशन है या जो सूत्र है, उसमें आपका यही इतना जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दर्पण से जो है दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, दर्पण की से प्रतिबिंब की दूरी की v से दर्शाते हैं, और दर्पण की फोकस दूरी क्या करते हैं? उसको हम एफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मान है अवतल दर्पण सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अगर लेकिन दर्पण आपका कौन सा रहा? उत्तल रहा, उसमें क्या होता है? आपका केवल u माइनस, बाकी सब क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो इसके बाद आपका आता है दर्पणों का उपयोग, यानी दर्पण का आपके जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कैसे कैसे इनका उपयोग होता है। और हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो आपकी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं, आपकी ट्रेन हो गई, इनके क्या होता है? हेडलाइटों में इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि आपका जो उत्तल दर्पण है, इसका प्रयोग जो आपके मोटर कार हैं, जो भी वाहन है, इनके जो है साइड में जो शीशे लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे उत्तल दर्पण होते हैं। और उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग यहीं पर होता है। और एक बात और देखो, जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसे बोलते हैं अपसारी दर्पण, और जो आपका अवतल दर्पण होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही था ना, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी
वो होगी प्रकाश का अपवर्तन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।